हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाथरूम क्लास। आइए एक और क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी का, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। देखिए, अ कंपनी विशेस टू इन्वेस्ट 10,000 इन ए मशीन। ये कंपनी की एक इच्छा है कि वो इन्वेस्ट करना चाहती है 10,000 मनी किसमें, एक मशीन में। दैट विल यील्ड, जो देगी एन इनकम ऑफ स्टीम, लगातार 1,200 रुपीज पर ईयर, जो 1,200 रुपए हर साल उसको इनकम देगी फॉर नेक्स्ट 8 ईयर, 8 सालों तक वो देगी। ठीक है। इफ द मनी, और ये जो मनी है, इफ द मनी इज वर्थ 8% पर एनम इफेक्टिव, फाइंड वेदर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल और नॉट। देखिए, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिनांस में। यही तो होता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 8 सालों के लिए, उस पर हमें इतना रिटर्न मिल रहा है, तो वो हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं, वहां भी हम जाके इन्वेस्ट कर सकें। तो यहाँ हमें देखना है कि हम इस मशीन पर इन्वेस्ट करें कि ना करें। तो आप ये देखिए कि जो पैसा आप फ्यूचर में गेन करने वाले हैं, जो पैसा आपको 12,000 रुपए पर मंथ 8 सालों के लिए 8% पर एनम के इफेक्टिव रेट से मिलेगा, तो आप ये देखिए कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। क्योंकि अभी तो हम जानते हैं मशीन में 10,000 रुपीज उस मशीन में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे उस रुपए की, जो हमें 1,200 रुपए पर मंथ 8 सालों तक मिलेगा 8% पर एनम इफेक्टिव की रेट से, अगर वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो हम इन्वेस्ट करेंगे। बराबर भी होगा तो भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा होने पर तो श्योरिटी है कि हम इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर वो कम है, अगर हमारा प्रेजेंट वैल्यू, ये जो 1,200 पर ईयर नेक्स्ट 8 ईयर का हम निकाल के इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, अगर वो 10,000 से कम आती है तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए बेकार होगा उस मशीन में इन्वेस्ट करना। बात समझ आ रही बच्चों? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी इसका क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए 10,000 से। तो हम यहीं पर ये चेक करेंगे क्या ये प्रेजेंट वैल्यू इसकी ज्यादा है कि नहीं है। तो आप देखिए यहां पर आंसर में नोटिस करें इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को, और देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये क्या है, आर, ये तो हमारा क्लियर हो गया, ये है 1,200 रुपए। एन, ये हो गया एन आपका 8 सालों तक मिलेगा। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की यहाँ बात नहीं हुई है, इसलिए हमें उसे यहाँ से लेना ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी कभी हम इन्वेस्टमेंट हमारा सही है गलत है इस पे बात होती है, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का ही क्वेश्चन होता है। और ये आपका दे रखा है आई, आई की वैल्यू दे रखी है 0.08, ये हमारे यहाँ पर वैल्यू प्राप्त है। अब हम इनकी मदद से निकाल लेंगे प्रेजेंट, इनकी मदद से हम निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है। तो उस केस में आप देखिए P इज इक्वल टू होता है आर ए सब एन एट द रेट ऑफ आई, ये होता है। तो P प्रेजेंट वैल्यू हमें चाहिए, आर आपको दे रखा है 1,200 रुपए, ए एन आई, ए को ए रखेंगे, एन है कितना 8, सब का साइन और 0.08। अगर हम ए एन इसकी टेबल वैल्यू देखें तो मैंने आपको बता रखा है टेबल वैल्यू देखना। तो उस टेबल वैल्यू में अगर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 466, ये वैल्यू है। और इसको कैलकुलेट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें तो आता है 6895.92। तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो हम 1,200 रुपए पर मंथ हमें मिलेगा, जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, उसकी आज की डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है इतनी, और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000। तो ये तो बिल्कुल गलत है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस समय क्या होनी चाहिए, ज्यादा। इसलिए हम ये क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। हम डिसीजन में क्या लिखेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए, कम नहीं आनी चाहिए। अगर किसी रुपए की आज हम लगा रहे हैं 10,000 रुपए, उसमें प्रेजेंट वैल्यू हमें 6,000 दिख रही है, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को नहीं करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू तो इसकी ज्यादा आनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वेदर द इन्वेस्टमेंट इज वर्थ वाइल, नो, नो इन्वेस्टमेंट is not worth while because present value is
लेस देन इन्वेस्टेड मनी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न में था और ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।